Lord Krishna Naman all of you. Lord Krishna Naman to all. Dear students, I am Raju Yadav, your science teacher from Lord Krishna Academy. My all dear student, we also discuss about weather, climate and adaptation chapter in previous classes. Today, our new chapter, soil. I think my all students are very exciting because this chapter is very interesting for you. Soil. हम सभी का बचपन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हम सभी मिट्टी में खूब खेले हैं। बचपन में हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको खाया भी है। माँ से पिटाई भी हुई है इसको खाने पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू एवर गॉट इनटू ट्रबल फॉर प्लेइंग इन मड और डर्ट? आप कभी मड और डर्ट में खेले हैं? हाउएवर इफ देयर वर नो मड एंड डर्ट वी वुड ऑल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। अगर ये नहीं होता तो हमें कितना ट्रबल करना पड़ता। मड एंड डर्ट इज एक्चुअली सॉइल। मड और डर्ट जो है वो क्या है? सॉइल है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू अस फॉर मैनी रीजन। यू हैव लर्न दैट प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो एंड टू मेक देयर फूड। वी ऑल ultimately depend on soil for food. Most of our clothing can also be traced to soil. Cottons come from cotton plants that grow in soil. Wool come from sheep that eat grass that grow in soil. That means जितने भी जीव हैं वो soil पर dependent हैं. The wood to make furniture and buildings house come from tree that also grow in soils. आपके घर में जो फर्नीचर है वह भी कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं सॉइल से ही आ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यह चैप्टर कवर करेगा सॉइल फॉर्मेशन को, सॉइल प्रोफाइल को, टाइप ऑफ सॉइल को, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को, सॉइल एंड क्रॉप को। उसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा अलग से एक टॉपिक, इंडियन सॉइल प्रोफाइल। हम आपको भारत के डिफरेंट राज्य की सॉइल ही अलग से बताएंगे। ओके, माय ऑल डियर स्टूडेंट, हमारी जो अर्थ है उसके अलग अलग लेयर हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट है, उससे निचला लेयर मेंटल है और सेंटर में जो अंदर का लेयर है पृथ्वी के अंदर का उसे हम कोर कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। सॉइल जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो लेयर है क्रस्ट उसका भाग है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज प्लांट ग्रो इन इट। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे पौधे उगते हैं। सॉइल इज आ होम टू मैनी एनिमल्स। सॉइल फॉर्मेशन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। सॉइल को बनने में मिलियन वर्ष लगते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। सॉइल इज वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज यह वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट ग्रो इन सॉइल। प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यह न्यूट्रिशन को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और भोजन बनाते हैं। प्लांट किस प्रोसेस में भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। और वाटर को एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं? सॉइल से ही करते हैं। कैपिलरीज वाटर का यूज करते हैं। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तभी तो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, आप सभी जानते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स is used by
ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भोजन पौधे मोस्टली जो यूज करते हैं, प्रत्येक जीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन कहाँ से यूज करते हैं? सॉइल से यूज करते हैं। सॉइल इज अ होम ऑफ मैनी एनिमल दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म माने जीव। सॉइल में बहुत सारे यानी कि सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोअन्स, ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, एनिमल लाइक आंट्स, माइट्स, मिलीपीड्स, बैटलेस, बॉम्ब्स, रोडेंट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कुछ इसमें से यूजफुल हैं प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, फेरेटिमा पोस्थमा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम डील कर रहे हैं जूलॉजिकल नेम से। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ आप जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम एक बड़ा सा एक चार्ट पेपर बनाइए और जहाँ आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, आप वहाँ पर इसको कहीं पे लगा दीजिए, जिससे कि जब आप देखेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आज आपने खाना खाया, देन आपको पता होना चाहिए कि हमने जो खाना खाया है उसमें कौन कौन से प्लांट्स का यूज हुआ है। आप उनके बॉटनिकल नेम याद करिए। जैसे मान लीजिए मम्मा ने सब्जी में ना सरसों डाली, तो सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्ड, कौन कौन सी वेराइटियाँ उसकी पाई जाती हैं? ब्रेसिका कंप्रेस्ड, ब्रेसिका निग्रो, ब्रेसिका जंसिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस का है, लेकिन आप अभी से करेंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम जब मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं 6th क्लास से ही हो जाती है। तो क्यों ना आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। आज मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट 5 जूलॉजिकल नेम और 5 बॉटनिकल नेम अपने गूगल पे सर्च करिए, निकालिए और डेली का डेली याद करिए। स्पेशली हमारे आसपास जो जीव हैं उनके हमें जूलॉजिकल नेम आने चाहिए। जूलॉजिकल माने जू माने एनिमल्स, है ना? और तो जूलॉजिकल यानी एनिमल्स के जो नाम हैं ये वैज्ञानिक नाम होते हैं। कैरोलस लिनियस ने बायनोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी। बात समझ में आ रही है? तो हमें द्विनाम पद्धति के अनुसार जीनस और स्पीसीज एक साथ मिला देते हैं तो बन जाता है साइंटिफिक नेम, ठीक है? तो हमें साइंटिफिक नेम तैयार करने हैं। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि वो साइंटिफिक नेम याद करेंगे? प्लीज़ हमें बताइए। ओके।